अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, मुल्क भर में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, लेकिन सूबाई खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। यहाँ बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ है और हुकूमत की जानिब से मौसमियाती सूरत हाल के बाइस एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA ने 8 अजला चित्राल, अपर और लोअर दीर, स्वात, कोहिस्तान, अपर और लोअर और मानसेरा के अलावा कुर्रम में भी ग्लेशियर्स की झीलों के फटने के खदशात का इजहार करते हुए मुतल्लिका ज़िलई इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो इन झीलों की मुसलसल निगरानी करें। पेशावर के महकमा मौसमियात में निगरानी के लिए एक शोबा मुख्तस किया गया है। डिप्टी फोरकास्टिंग ऑफिसर DFO गुलाम फारूक मुसलसल अपनी वेबसाइट को डेटा से अपडेट करते रहते हैं। गुलाम फारूक का वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहना था कि वो हंगामी बुनियादों पर लम्हा बलम्हा सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके बकौल सूबे में एमरजेंसी नाफिज की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के माहिरीन मौसमियात और आबी मसाइल पर काम करने वालों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार अप्रैल में इतनी बारिशें हुई हैं। मौसम बहार में तूफ़ानी बारिशें क्या माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है? महकमा अनहार के अफसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शीरीन खान कहते हैं कि 75 बरसों में मौसम बहार में इतनी बारिशें कम अज़ कम उनके रिकॉर्ड में तो नहीं हुई। शीरीन खान का कहना था कि पहली बार अप्रैल में हम दरिया काबुल में 2,11,000 क्यूसेक पानी देख रहे हैं। अप्रैल में हल्की मामूली की बारिशें ज़मीन में भी पानी की सतह बेहतर करने में मददगार होती थी, क्योंकि ज़मीन को पानी जज़्ब करने का मौका मिलता था। लेकिन अब बारिशें सैलाबी शक्ल इख्तियार करके ज़मीन को बर्बाद कर रही हैं। वो कहते हैं कि हम अभी तक माहौलियाती तब्दीली की तबाहकारी से आगाह नहीं हैं, हालांकि हम एक संगीन सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब गर्मियों में ग्लोफ यानी ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड यानी फटने वाले ग्लेशियर से जन्म लेने वाले सैलाबी रेलों या फ्लैश फ्लड की तलवार लटकने वाली है। उनका मजीद कहना था कि जिन मौसमियाती खदशात का इजहार किया जा रहा है वो सामने आए तो इस बार खैबर पख्तूनख्वा के 9 दरियाओं काबुल, स्वात, चित्राल, पंजकोड़ा, कुन्नड़, सरान, बाड़ा, कुर्रम और कोमल में बैक वक्त हमें सैलाबी रेलों का सामना करना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हाई लेवल या लो लेवल सैलाब होंगे, लेकिन सैलाब ज़रूर आएंगे। अब जानिए कि ग्लोफ क्या है। ग्लोफ का मतलब दरअसल वो झील है जो ग्लेशियर के पानी से भरी हो और या कहीं से भी फटकर सैलाबी रेले की तरह बहना शुरू कर दे। पाकिस्तान की वजारत माहौलियाती तब्दीली और राब्ताकारी की वेबसाइट के मुताबिक शिमाली पाकिस्तान में हिंदू कुश, हिमालय और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ पिघल रही है। उसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स के पानी से 3,044 झीलें जन्म ले चुकी हैं। वेबसाइट पर दर्ज है कि इनमें से 33 ऐसी झीलें हैं जो ग्लोफ का बाइस बनकर तबाही मचा सकती हैं। उनके तखमीने के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित की 70 लाख से ज़ायद आबादी इस खतरे का शिकार हो सकती है। इसके अलावा ग्लेशियर्स का अहवाल भी गैर मामूली है। कराकोरम यूनिवर्सिटी शोबे माहौलियाती साइंस से वाबस्ता इरम बानो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के शिमाली इलाक़ाजात में ग्लेशियर की तहक़ीक़ से वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस इन इलाकों के ग्लेशियर्स एबनॉर्मल नजर आने लगे हैं। सूरत हाल ये है कि कराकोरम की बुलंद चोटियों पर बर्फ बढ़ती जा रही है, जबकि नीचे इंडस के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ ग्लोफ नहीं बल्कि फ्लैश फ्लड या भारी मिकदार में इन पहाड़ी दर्रों में जो पानी गिरता है उसमें कई बार बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है। तबाही तो दहशतगर्दी से भी आती है, लेकिन माहौलियाती तब्दीली पर बरसों से काम करने वाले मुहक्किक और सहाफ़ी दाऊद खान का कहना है कि इस खित्ते में दहशतगर्दी ने बिलाशुबा
بڑے سانحات کو جنم دیا ہے۔ تاہم ماحولیاتی تبدیلی جتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا رہی ہے وہ دہشت گردی سے زیادہ ہے۔ داؤد خان کا کہنا تھا کہ عموماً دہشت گردی یا سیلاب کی تباہ کاریوں کو ہم اعداد و شمار کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن ان غیر معمولی بارشوں اور ریکارڈ گرمیوں نے یہاں زندگی کو جتنا متاثر کیا ہے اس پر میڈیا میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے بقول آئندہ چند برسوں میں ہمیں پانی کی قلت اور فوڈ سیکیورٹی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا میں اربوں ڈالرز کی تمباکو کی کاشت متاثر ہوئی ہے۔ اس طرح یہاں پھل، سبزیاں، قابل کاشت اراضی سب کچھ درہم برہم ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی سرحد پڑوسی ملک چین سے ملتی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان اور چین کے مشترکہ میگا پروجیکٹ سی پیک کو گلگت میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بھی پرکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان حکومت نے انوائرمنٹل اسیسمنٹ سیل بھی قائم کیا ہے، جو سی پیک پر ٹریفک اور اس سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ برس گلگت بلتستان حکومت کے ایک وفد نے چین کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران وفد نے چینی حکومت کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے تھے۔ اس منصوبے کے تحت چین گلگت بلتستان حکومت کو اونچے پہاڑی علاقوں میں کاشتکاری کی ٹیکنالوجی فراہم کرے گا۔ اس وفد میں شامل گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن امجد ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں مشینری پہنچ جائے گی، جس کے بعد اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ماحولیاتی تبدیلی کو روکنا تو شاید کسی کے بس میں نہیں ہے، البتہ روزمرہ زندگی میں لائی گئی کوئی تبدیلی شاید مکمل تباہی سے بچا سکے۔ سوچئے کہ ہم اپنے ماحول کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیے گا۔ منتظر رہیں۔ اللہ حافظ۔